गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। अगर हमें किसी पेड़ की हाइट मालूम करनी हो तो इसके लिए यह जरूरी नहीं है कि हम पेड़ के ऊपर चढ़ें और ऊपर से नीचे टेप लटकाएं फिर लेंथ हम मेजरमेंट करें उसकी। बस मैथमेटिक्स में उपाय है और उस उपाय का नाम है ट्रिगोनोमेट्री। तो अभी हम आगे देखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री की मदद से कैसे पेड़ की या पहाड़ की हाइट हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन पहले जरा हम उससे पहले यह समझ लें कि ट्रिगोनोमेट्री है क्या। ओके, तो बेसिकली ट्रिगोनोमेट्री वर्ड जो बना है यह बना है ट्रिगोनो और मेट्री से। तो इसके पहले पार्ट का ट्रिगोनो का मतलब हो गया ट्राइएंगल, ट्राइएंगल, और मेट्री का मतलब हो गया मेजरमेंट। तो एक ट्राइएंगल में क्या मेजर होगा भाई? उसके एंगल्स, उसके साइड्स। अगर आप एक ट्राइएंगल देखो तो ये ट्राइएंगल में ये एंगल्स हैं, ये साइड्स है। तो बेसिकली ट्रिगोनोमेट्री एक ट्राइएंगल्स के एंगल्स और साइड्स के बीच का रिलेशन है। आप क्या कह सकते हो कि क्या है ट्रिगोनोमेट्री? तो आप कह सकते हो कि ट्रिगोनोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जो किस चीज से डील कर रहा है? विच डील्स विथ रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइएंगल। ओके, पूरी ट्रिगोनोमेट्री में आपको इसी ट्राइएंगल के साइड्स और एंगल के बीच रिलेशन को आप पढ़ते हो। तो बात यहां आई साइड लेंथ की, एंगल्स की। तो चलो साइड लेंथ तो उसके साइड्स का लेंथ हो गया। अब हम एंगल किसे कहते हैं? नो डाउट आपने पहले के क्लासेस में इन सब के बारे में पढ़ रखा है, आपको पता है एंगल किसे कहते हैं, लेकिन जस्ट उसका एक रीकैप टाइप का, ताकि आपको इसकी बेसिक समझने में मदद मिले। तो किसे कहते हैं एंगल? मान लीजिए कि एक ये लाइन है, इस लाइन के इस एंड को हमने पकड़ के फिक्स कर दिया और इस एंड को पकड़ के घुमा रहे हैं ऐसे। तो जितना ये रोटेट किया, यहां से लेकर के यहां तक जितना ये रोटेट किया, उसी को एंगल कहते हैं। हम क्या कह सकते हैं? अगर एंगल को डिफाइन करना चाहें तो आप किसे एंगल कहोगे? एंगल आप कहोगे द अमाउंट ऑफ रोटेशन। इसी लाइन को, ये जो लाइन था, ये लाइन, इसको हमने यहां से घुमा करके यहां किया। ओके, ये पॉइंट हमारा फिक्स है, इस लाइन के इस पॉइंट को हमने फिक्स पकड़ रखा है। और मान लो कि ओ ए कहें तो ए को घुमा के ए से लेके चले गए बी पे। तो आप कहोगे कि इसको घुमाया हमने, तो जितने से ये रोटेट किया उसी रोटेशन का मेजरमेंट है बेसिकली एंगल। यही चीज होता है ना। तो एंगल को हम क्या कह सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ रोटेशन, द अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ द लाइन इज कॉल्ड एंगल ट्रेस्ड बाय द लाइन। यही कहेंगे हम, एंगल ट्रेस्ड बाय द लाइन। क्लियर? कोई नई बात नहीं है। ओके, अब जरा इस एंगल का मेजरमेंट कैसे किया जाता है उस चीज को देखें। आपने कहा यह पॉइंट फिक्स था और आपने इस रॉड को घुमाया, यह फिक्स्ड एंड के अबाउट इसे आपने घुमाया। तो यह बेसिकली किस में घूमेगा? ये आप देखो, ये एंड तो सर्कल में ही घूमेगा ना, इस तरह से। थोड़ी देर के बाद ये चला गया यहां और इस लेंथ को हमने कह दिया, इस आर्क लेंथ को हमने कह दिया एल, और ये एंगल हो गया, जितना ये घूमा ये एंगल हो गया थीटा। तो इसकी मेजरमेंट, इसका रेडियस हमने मान लिया कि आर है। तो आप एंगल को मेजरमेंट क्या लिखते हो? पढ़ते आए होगे आप, थीटा इक्वल टू एल बाई आर। यानी बेसिकली ये दो लेंथ का रेशियो है, किसका किसका? आर्क लेंथ का और रेडियस का।
अगर हम इस सर्कल के कंटेक्स्ट में बात करें तो ये थीटा क्या हो गया, कितना आर्क लेंथ घुमा डिवाइडेड बाई क्या इसका रेडियस है, यही हो गया। तो जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं वो एंगल बेसिकली दो लेंथ का रेशियो हो गया, आर्क लेंथ और रेडियस का, राइट। अब इस एंगल को हम किस चीज में, किस यूनिट में मेजर करते हैं, तो इसका यूनिट है रेडियन। क्या यूनिट है इसका, रेडियन। ओके, अब इस रेडियन को समझने के लिए हम एक पूरा एक रोटेशन ले लें कि एक पूरा एक रोटेशन में कितना रेडियन होगा। आप देखिए, इन वन फुल रोटेशन, इन वन फुल रोटेशन, एक पूरा चक्कर में क्या ये पूरा एक पेरीमीटर नहीं घूम जाएगा, यानी आपका एल हो गया कितना 2 पाई आर। तो एक पूरे चक्कर में वो थीटा कितना घुमा, एल बाई आर, दैट इज 2 पाई आर डिवाइडेड बाई आर। आर आर को भेजा जाए और हो गया 2 पाई। यानी इन टर्म्स ऑफ इट्स यूनिट रेडियन हम एक चक्कर में एक रोटेशन को 2 पाई रेडियन कहेंगे, राइट। चलिए, यानी वन रोटेशन को हमने क्या कहा, 2 पाई रेडियन। ओके, एक और यूनिट होती है एंगल की, डिग्री। और डिग्री में हम वन फुल रोटेशन को 360 डिग्री कहते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ डिग्री, अगर आप इन टर्म्स ऑफ डिग्री देखो, इन टर्म्स ऑफ डिग्री, और इस डिग्री को रिप्रेजेंट किया जाता है छोटा सा ऐसे सर्कल, ये बातें आप जानते हो। ओके, तो इन टर्म्स ऑफ डिग्री वन रोटेशन आप कितने को कहते हो, 360 डिग्री, राइट। यानी वन रोटेशन इन टर्म्स ऑफ रेडियन आप 2 पाई को कह रहे हो, वन रोटेशन इन टर्म्स ऑफ डिग्री आप 360 डिग्री को कह रहे हो। तो इनका आपस में क्या रिलेशन हो गया, इसका वन रोटेशन तो सेम ही है ना, चाहे हम रेडियन में बात करें चाहे हम डिग्री में बात करें। तो आपस में कोरिलेट करने के लिए कि वन रोटेशन 2 पाई रेडियन लिखो या 360 डिग्री लिखो, राइट। यानी पाई रेडियन कितने के बराबर हो जाएगा मेरा, 360 का आधा, दैट इज 180 डिग्री। इसको हम याद रखेंगे कन्वर्जन फैक्टर के लिए। डिग्री से रेडियन में या रेडियन से डिग्री में जाना हो तो हम डायरेक्ट इसको याद करेंगे। ओके, तो कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स को इनके टर्म्स में देख लें क्या होता है। जैसे जीरो की बात करें तो जीरो रेडियन में भी वही रहेगा और डिग्री में भी 0 डिग्री ही हो रहेगा। ओके, लेकिन अगर मैं बात करूं पाई बाई 6 रेडियन की, तब ये डिग्री में हो जाएगा कितना, 180 बाई 6, इधर 6 किया तो इधर भी 6, तो ये हो गया 30 डिग्री। पाई बाई 4 अगर मैं कहूं तो ये हो गया 45 डिग्री। और पाई बाई देखिए 6 अगर मैं कहूं तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। एक और स्टैंडर्ड पाई बाई 2 ले लूं तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 रेडियन इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो डायरेक्ट हम अपने दिमाग में बैठा ले इसको कि पाई बाई 6 जैसे ही बोला 30 डिग्री, पाई बाई 4 जैसे ही बोला 45 डिग्री, पाई बाई 6 जैसे ही बोला 30 डिग्री और पाई बाई 2 जैसे ही बोला 90 डिग्री। ये एक कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं जिन्हें हम डायरेक्ट ध्यान में रख लिए कि अगर रेडियन में इतना है तो डिग्री में इसका मतलब इतना है। चलिए, यहां पर एक चीज तो आपने देख लिया क्या भाई, कि ये जो एंगल है बेसिकली क्या है, दो लेंथ का रेशियो है। ओके, तो जो बात हमने यहां एक सर्कल के सर्कुलर आर्क लेंथ के कंटेक्स्ट में करी, उसको ट्रिगोनोमेट्री के हिसाब से हम देखें तो एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल के साइड लेंथ में हम बात करेंगे, साइड लेंथ के रेशियोज में बात करेंगे। यानी प्लेन एंगल को हमने लिखा L बाई आर
वहां भी ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स जो होंगे साइन कॉस टैन कॉट, वो भी दो लेंथ का ही रेशियो होगा, लेकिन वो किसका होगा? वो एक ट्राइएंगल, वो एक राइट एंगल ट्राइएंगल के लेंथ का रेशियो होगा। अभी हम देखें कैसे। हम एक राइट एंगल ट्राइएंगल बना लेते हैं। ये रहा मेरा राइट एंगल ट्राइएंगल, ये हो गया। ये एंगल थीटा ले लिया हमने, इसका बेस बी कर दें, इसको ए कर दें और इसे सी कर दें। हम क्या क्या कहते हैं? इसे तो हम कहते हैं बेस, इसे कहते हैं परपेंडिकुलर, और इसे कहते हैं क्या? हाइपोटेन्यूज। राइट एंगल के टर्म्स में यही कहा जाता है ना, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज। और ये वाला एंगल है मेरा राइट एंगल। ओके, बेस और परपेंडिकुलर मिल करके राइट एंगल बना रहे हैं। तो यहां देखिए, यहां हम प्लेन थीटा की बात नहीं करेंगे, यहां हम ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स की बात करेंगे। हम बात करेंगे साइन थीटा की, हम बात करेंगे कॉस थीटा की, हम बात करेंगे टैन थीटा के। ओके, तो साइन थीटा हम कहेंगे, साइन थीटा डिफाइंड होगा, यह भी दो रेशियो ही होगा, लेंथ का ही रेशियो होगा, लेकिन कौन कौन से लेंथ का? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा हम कहेंगे कैसे डिफाइंड है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज ए अपॉन सी। कॉस थीटा हमारा डिफाइन होगा कैसे? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। नॉर्मल एंगल की तरह यह भी दो साइड लेंथ का ही रेशियो है, लेकिन वहां सर्कल के कंटेक्स्ट में था और यहां राइट एंगल ट्राइएंगल के रेस्पेक्ट में है, बी बाई सी। टैन थीटा डिफाइंड होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस से, यानी इस फिगर के कंटेक्स्ट में बात करें तो ए बाई बी से। साथ के साथ हमें डिफाइंड है क्या? कॉसेक थीटा, टैन का उल्टा कॉट थीटा और कॉस का उल्टा सेक थीटा। कॉसेक थीटा साइन का उल्टा, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ना लेकर के हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर लेगा, यानी ये हो जाएगा क्या? हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर, यानी साइन का सीधा हम उलट देंगे। साइन क्या था मेरा? ए बाई सी, ये हो गया सी बाई ए। उसी प्रकार कॉट जो होगा वो टैन का रेसिप्रोकल के टर्म्स में डिफाइंड है, यानी ये परपेंडिकुलर बाई बेस का उल्टा बेस बाई परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर, यानी ए बाई बी ना होकर के ये हो गया क्या? बी बाई ए। और उसी प्रकार एक कौन रह गया भाई? साइन कॉस टैन कॉट सेक रह गया एक। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा मेरा? वो कॉस थीटा के रेसिप्रोकल के टर्म्स में डिफाइंड है। कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है, तो वो हाइपोटेन्यूज बाई बेस हो जाएगा। सारी ये बातें राइट एंगल के टर्म्स में ये साइन कॉस डिफाइंड हैं। हाइपोटेन्यूज बाई क्या कर दे? बेस कर दें। ये क्या था? इसके कंटेक्स्ट में बी बाई सी था, तो ये क्या हो गया मेरा? सी बाई बी हो गया। राइट, क्लियर? तो ये नॉर्मल एंगल्स हमने देखा थीटा, ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स हमने इस तरह से डिफाइन किया। तो बेसिकली अगर आपसे कोई पूछे कि ये ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स साइन कॉस टैन कॉट क्या है, तो आप सीधा कहना क्या? कि साइन कॉस टैन ये जो कैसे हैं? आर बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। क्या है ये? बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और किस लिए इंट्रोड्यूस किया गया है इन्हें? टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन sides and angles of a right angled triangle. Right angled triangle, simple.
साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक को इसी राइट एंगल्ड के साइड्स के रेशियो के टर्म्स में डिफाइन किया गया है। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो यहां पर अगर इस टैन को हम साइन कॉस के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना चाहें तो क्या हम नहीं कह सकते हैं कि जैसे ये टैन थीटा हो गया आपका ए बाई बी, हम ऊपर भी सी लगा दें और नीचे भी सी लगा दें, कोई दिक्कत? हम चाह रहे इसको साइन और कॉस में रिप्रेजेंट करना, तो देखो ए बाई सी आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या था, साइन थीटा, और बी बाई सी कॉस थीटा। तो आपका टैन थीटा रिप्रेजेंट हो गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा। नो डाउट इसमें से ज्यादातर बातें आप जानते होंगे, लेकिन जब हम सिस्टमैटिक तरीके से बेसिक से ऊपर उठेंगे ना तो आगे की बातों को समझना काफी आसान हो जाएगा। तो आप इन चीजों को एक बार रिकैप के तौर पे ही समझ लीजिए। अब देखिए, जो हमने जिस एग्जाम्पल से शुरुआत की थी, हमने कहा कि भाई पेड़ की हाइट अगर हमें मापनी है तो हमें मैथमेटिक्स में उपाय है, हमें पेड़ पे चढ़ने की जरूरत नहीं है। तो उस चीज को जरा देखें। हमने कहा कि भाई ये मेरा पेड़ है, ये मेरा पेड़, एक सिंबॉलिक लिखी पेड़ बना दिया ऐसे और ऐसे, यानी कि ऐसे 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 पेड़ बना दिया, राइट। इस पेड़ की मुझे हाइट मेजर करनी है, तो इसके बेस से मैं थोड़ा पीछे चला जाऊं, यहां ये पॉइंट O कह दिया मैंने और ये पॉइंट P कह दिया। अब इसकी हाइट मेजर करनी है तो मैं इसके टॉप को देखूं। इसका टॉप को देखने के लिए हमारी नजर जितना ऊपर उठेगी वही ये एंगल होगा, जिसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन भी कह देते हैं। तो यहां इसके टॉप को हमने मिला दिया और इस बेस एंगल से जितना नजर ऊपर करना पड़ा वही थीटा हो जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। मुझे ये हाइट मेजर करनी है h, राइट। इससे मैं कितना पीछे गया हूं वो मैं मेजर कर सकता हूं, राइट, ओके। तो आप देखो, आपने बेसिकली ट्रिगोनोमेट्री की मदद ली, आपने एक राइट एंगल ट्राइंगल कंप्लीट कर दिया। अब राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स और एंगल के बीच में क्या रिलेशन है इस केस में आप जानते हो कि अभी अभी आपने देखा tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, h बाई बी, हाइट बाई बेस। आपको बेस पता है कितना आप इस ट्री के जड़ से पीछे गए हो, आपको एंगल ऑफ एलिवेशन पता है, तो क्या हम हाइट नहीं निकाल लेंगे b tan थीटा? पेड़ पे चढ़ने की क्या जरूरत है, पहाड़ पे चढ़ने की क्या जरूरत है ना हमारे पास ट्रिगोनोमेट्री। क्लियर, क्लियर ये बात। चलिए अब यहां पर थीटा के वैल्यूज 0 से 90 के बीच में हो तो हमारा साइन कॉस टैन का वैल्यू क्या होता है, जरा सा उसे देखा जाए। चलिए एक टेबल बना ले और 0 से 90, थीटा मेरा 0 से 90 है, हम इसे 0 डिग्री कहें, 30 डिग्री कहें, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ओके। 0 डिग्री को रेडियन में भी 0 ही लिखते हैं। इसको हमने देखा पाई बाई 6, इसको पाई बाई 4, इसको पाई बाई 3 और इसको था मेरा पाई बाई 2 रेडियन में अगर लिखें तो। साइन, ये रहा मेरा साइन थीटा, ये रहा मेरा कॉस थीटा और ये रहा मेरा टेन थीटा, ओके। चलिए क्या होता है साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है हाफ, साइन 45 का 1/√2 और साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का 1। हमें सिर्फ साइन वाला अगर याद है तो कॉस और टैन हम उससे निकाल सकते हैं। कैसे? साइन का चलो हमने याद कर लिया, कॉस का क्या करना होता है, हमको उल्टे ऑर्डर में साइन की वैल्यू लिख देंगे। साइन की वैल्यू 0 से 1 बढ़ी थी, कॉस 1 से 0 हम लिख दें, यानी कॉस 0 1 कॉस 30 डिग्री √3/2। यहां से मैं इस ऑर्डर में इसी को लिख दे रहा हूं, 1/√2 1/2 और फिर ये 0।
साइन पता था, उससे आपने कॉस लिख लिया, और साइन और कॉस का रेशियो ही तो tan होता है, तो 0/1 0, इसका बाई इसका रेशियो 2 2 कट गया 1/√3, इसमें से इसमें फिर बराबर बराबर है, कट गया 1, ये नीचे बाई करेंगे √3/2 बाई 1/2, 2 2 गया √3, और ये 1/0। 1/0 किसी चीज को जीरो से डिफाइन करेंगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है। ओके, तो इसे आप कह दोगे क्या? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड या इसी को कहते हैं इंफिनिटी। किसी भी चीज को जीरो से डिवाइड किया जाए तो वैल्यू हो जाएगा इनफाइनाइट, हम उसे डिफाइन कर ही नहीं सकते। चलिए, अब ये टेबल हो गया, ये टेबल ध्यान में आ गया। अब इसके लिए मैंने कहा कि आप साइन के वैल्यूज को याद कर लो। साइन का वैल्यू याद है, आप कॉस लिख लोगे, कॉस का वैल्यू याद है, आप tan लिख लोगे, पर बेटर यह है कि आप इनको बाय हार्ट याद कर लो। हां, तरीका तो आपको पता है ही कि अगर ऐसे है तो ऐसे कर लेंगे, लेकिन डायरेक्ट आप लिख सको उसके लिए आप याद कर लो। अब साइन का भी है, साइन का भी आप डायरेक्ट याद कर लो, मैं यही कहूंगा, लेकिन बाय द वे अगर आप भूल गए तो एक तरीका है, उससे आप रिट्रीव कर सकते हो। कैसे? देखो, साइन के वैल्यू को, साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। आपने कुछ नहीं करना है, 0 डिग्री है ना, √0 कर दो, फिर बढ़ते जाओ √1, एक और बढ़ो √2, एक और बढ़ो √3 और एक और बढ़ो √4। ओके ओके, आगे राइट। अब सबको सीधा सीधी 2 से डिवाइड कर दो, √0/2, √1/2, √2/2, √3/2, √4/2। क्या हमने किया? 0 से स्टार्ट किया, √0, √1, √2, √3, √4, और सबको 2 से डिवाइड कर दिया। आप देखो, √0 0/2 0, √1 1 का 1/2 हो गया, √2/2। अब इस 2 को आप √2 इंटू √2 लिख दो, एक √2 को ऊपर वाले से उड़ा दो, एक √2 नीचे बच जाएगा, क्या हो जाएगा? 1/√2। यहां √3/2 तो है ही है, और यहां ऊपर वाला √4 का मतलब 2, ऊपर का 2 नीचे के 2 से गया, बन गया 1। तो देखो, मिलाओ, साइन 0 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। तो ये सब चलो जो भी हुआ, जुगाड़ हुआ, उपाय हुआ, लेकिन फिर मैं एक बार कहूंगा कि आप इन वैल्यूज को डायरेक्ट याद कर लो। ओके, चलिए, अब एक आध वैल्यूज और हैं जिन्हें आप डायरेक्ट याद कर लो, क्योंकि वो बार बार आते हैं। जैसे साइन में साइन 37 डिग्री, ये एवरी नाउ एंड देन आएगा बीच में आपके कैलकुलेशन में, तो ये हो जाता है आपका 3/5, और 37 के करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है 53 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री मींस 90 माइनस वो एंगल, तो 37 के कॉरस्पॉन्डिंग 90 माइनस 37 होता है 53 डिग्री। तो साइन 53 डिग्री आपका होता है 4/5, राइट। कंफ्यूज नहीं होना। देखो, साइन के साथ क्या होता है कि साइन की वैल्यू जैसे जैसे 0 से 90 की तरफ बढ़ती है, उसका वैल्यू भी बढ़ता है। ओके, तो साइन 37 में 3 है, तो उसके आगे है साइन 53, तो 4 आ गया। साइन 37 3/5, साइन 53 4/5। ये एक एडिशनल ये वैल्यू आपने याद कर लेना है। ओके, तो चलो, ये तो हम जान गए कि वैल्यूज अगर 0 से 90 के बीच में हो तो साइन कॉस टैन की वैल्यू क्या होगी, वो हमने देख लिया, टेबल बना लिया, याद भी कर लिया, समझ भी लिया। चलिए, लेकिन अगर वैल्यू 90 से ज्यादा हुआ तो, जैसे साइन 120 डिग्री, कॉस 135 डिग्री, टैन 150 डिग्री, तब हम क्या करेंगे? आप कहोगे कि सर हम सारा वैल्यू ही बैठ के याद करते रहे। नहीं, सब याद करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास है उपाय। तो इन बड़े एंगल्स को हम
जो 0 से 90 के बीच में जो एंगल्स हैं, इन छोटे एंगल के टर्म में एक्सप्रेस करके हम वहां पे निकाल सकते हैं। तो एक तो तरीका यह है कि भाई मैं आपको फॉर्मूले बता दूं और आप याद कर लो, पर अगर हम बिना इसके फंडामेंटल को समझे अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लिए तो कई बार कंफ्यूजन के चांसेस बने रहते हैं। तो बेहतर यह होगा कि हम इसके पीछे की थोड़ी फंडामेंटल को, थोड़ी बेसिक को समझ लें, और तब जब हम याद करेंगे तो वो हमारे दिमाग में बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। चलिए ये अभी मिटाता हूं मैं। तो चलो, हायर एंगल्स में डील करने के लिए हमें एक बात समझनी होगी। आप ना इस प्लेन को पहले 4 भाग में बांट देते हैं। ये प्लेन 4 भाग में बट गया, ओके। इससे हमने कह दिया ओरिजिन, ओ कह लिया, और इधर आप समझे एक्स एक्सिस और इधर समझो आप वाई एक्सिस। अब जैसे कोई एंगल लेना है, तो अगर हम एंगल यहां से मापेंगे, इस एक्स एक्सिस से मापेंगे, तो जब एक्यूट एंगल 0 से 90 की बात आएगी तब तो वो यहां पे होगा, इस वाले होगा इसमें। जब 90 से ज्यादा और 180 से कम होगा तब एंगल देखो यहां से यहां इधर को चलाएगा। तो इनको हम नाम देंगे क्वाड्रेंट्स। इनको हम कहेंगे, इसको बोलेंगे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, ये मेरा हो गया जी थर्ड क्वाड्रेंट, और इसी प्रकार ये मेरा हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। इस प्लेन को हमने 4 भागों में बांट दिया। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल डील करेगा 0 से लेके 90, मतलब यहां से लेके यहां, और सेकेंड क्वाड्रेंट डील करेगा 90 से लेके 180। यहां जो थीटा होगा वो 90 से लेके 180 होगा। यहां जो थीटा होगा वो 180 से ज्यादा होगा, मतलब यहां से ये से लेके यहां तक, यानी 180 से ये थीटा बड़ा होगा और 270 से छोटा होगा, यहां तक होगा। यहां से ये यहां से लेके यहां तक, और ये इस क्वाड्रेंट में यहां से लेके यहां तक, मतलब यहां से स्टार्ट होगा और यहां से यहां तक जाएगा। क्योंकि हमने कहा कि सारे एंगल्स मुझे इसी एक्स एक्सिस से मापना है, यानी एंगल्स मापने का जो रेफरेंस लाइन है वो यही एक्सिस है, ओके। तो इसी के कंटेक्स्ट में हमने बात करी 90 से 180, 180 से 270 और 270 से 360। यहां मेरा एंगल क्या हो गया, 270 से लेके 360, ओके। अब आपको पता है कि जो बेसिकली साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक हैं, वो एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल के साइड्स का रेशियो होता है। तो इन वैल्यूज के आधार पे वो राइट एंगल कभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, कभी सेकेंड क्वाड्रेंट में बनेगा, कभी थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा और कभी फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। तो उसके जो साइड्स आएंगे, कभी तो वो इधर इधर आ जाएंगे, कभी वो ट्राइंगल के साइड्स इधर इधर आ जाएंगे, कभी इधर इधर आ जाएंगे और कभी इधर इधर आ जाएंगे। तो हमें यहां पर एक साइन कन्वेंशन फॉलो करना है कि हम जो इधर की तरफ डिस्टेंसेस, यानी पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जो डिस्टेंसेस है वो पॉजिटिव लेंगे, और निगेटिव एक्सिस की तरफ, मतलब इधर या इधर जो डिस्टेंसेस मेजर करेंगे उसे हम निगेटिव लेंगे, और उसके आधार पे साइन, कॉस, टैन, कॉट मेरा पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। आप समझो, आपने अभी जो देखा वो थीटा 0 से 90 के बीच देखा, तो उसमें सारे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक सबके सब पॉजिटिव थे। लेकिन जब थीटा आप इस तरह से लोगे कि 90 से ज्यादा होगा तो क्वाड्रेंट बदलेगा, और क्वाड्रेंट बदलेगा तो करस्पॉन्डिंग वो वैल्यू कभी निगेटिव भी हो सकते हैं, कभी पॉजिटिव भी हो सकते हैं। इन्हें कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसके लिए हमने साइन कन्वेंशन बनाया है। साइन कन्वेंशन क्या बनाया कि भाई जो भी एंगल्स आप मेजर करोगे वो आपको एक्स एक्सिस से मेजर करने हैं, और वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये देखो, यहां से एंटी क्लॉकवाइज हम जाएंगे, क्लॉकवाइज नहीं जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंगल से रिलेटेड साइन कन्वेंशन ये है। दूसरा साइन कन्वेंशन है साइड्स के लेंथ से रिलेटेड,
कि अगर इस ट्राइएंगल के, अगर मान लो ये ट्राइएंगल के आप बेस और हाइट को एक्स एक्सिस के अलोंग आ रहा है बेस, तब आप पॉजिटिव लोगे, पर एक्स एक्सिस के अपोजिट आ रहा है बेस, तब आप नेगेटिव लोगे। अब आप देखो, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से बात करो तो आपका ये बेस बी और ये हाइट ए, उस राइट एंगल ट्राइंगल, इस राइट एंगल ट्राइंगल का दोनों पॉजिटिव है, क्योंकि दोनों एक्सिस के अलोंग है, एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस के अलोंग, ये दोनों है। इसलिए सारे रेशियोज आपके पॉजिटिव आ रहे थे। 0 से 90 के बीच में साइन, कॉस, टैन, कॉट सब के सब पॉजिटिव आ रहे थे, क्योंकि ये दोनों लेंथ यहां पॉजिटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव आ जाएंगे, लेकिन जब एंगल आगे बढ़ेगा और ट्राइंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा तो कुछ पॉजिटिव आएगा और कुछ निगेटिव आएगा। आपको पता है कि हमने साइन कन्वेंशन इसमें फॉलो करना है, तो साइन कन्वेंशन जो हमें फॉलो करना है वो एक पल को 2 पॉइंट लिख लिया जाए कि हमें साइन कन्वेंशन क्या फॉलो करना है, वो तो हम जान गए। पहला, यहां पर जो हम साइन कन्वेंशन फॉलो करना है, पहला पॉइंट आप लिखो कि ऑल एंगल्स आर मेजर्ड फ्रॉम एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंगल्स आर टू बी मेजर्ड फ्रॉम एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में हमें एंगल लेने हैं? तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लेना है हमें। ओके। और साइड्स के बारे में ऐसा है कि साइड्स मेजर्ड अलोंग पॉजिटिव एक्सिस is taken to be positive while along negative axis side length will be negative। ये स्टैंडर्ड हमें फॉलो करना है जब हम साइन, कॉस, टैन, कॉट के रेशियोज निकालेंगे। तो जरा आप देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली बात तो समझ में आ गई। अब जरा सेकेंड क्वाड्रेंट में देखते हैं कहानी क्या बदल जाएगी, कैसे क्या पॉजिटिव होगा और क्या निगेटिव होगा। आप ले लो, अगर आपका थीटा आप कह रहे हो कि 90 से बड़ा हो गया और 180 से छोटा है, मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। ओके, तो यहां पर अगर हम ले लें, ये रहा मेरा, ओके, चारों क्वाड्रेंट हो गया। 90 से ज्यादा है, ये एंगल 90 से ज्यादा लिया मान लो यहां तक, और ये मैंने ये लाइन ले लिया 90 से ज्यादा के करस्पॉन्डिंग। अब ट्राइएंगल कंप्लीट करें तो ये हो गया और ये हो गया मेरा, राइट, ये और ये एक तरह से। तो आप यहां पर देखो, ये अल्फा मान लें, ये अल्फा मेरा ग्रेटर देन 90 हो गया इस केस में। ओके, आप यहां पर देखो, इसका बेस आप इधर आपका है पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया ये आपका, और इधर है आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस। ये दूरी मतलब इसका बेस आप नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ चले आए तो ये आपका माइनस बी हो जाएगा। देख रहे हो, इस साइन कन्वेंशन ने कहा था कि आप पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जाओगे तो डिस्टेंस पॉजिटिव, आप नेगेटिव एक्सिस की तरफ आओगे तो डिस्टेंस नेगेटिव। यहां पर ये ट्राइंगल जो सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया, इस अल्फा ग्रेटर देन 90 के करस्पॉन्डिंग आप इसका बेस के लिए नेगेटिव एक्स एक्सिस में आ गए, तो इसका बेस नेगेटिव, लेकिन हाइट अभी भी ऊपर ही है, तो हाइट इसका अभी भी पॉजिटिव ही है। ओके, पॉजिटिव ही है। और हाइपोटेन्यूज का हमें कोई साइन नहीं लेना है, हमें एक्स एक्सिस के लॉन्ग बेस और वाई एक्सिस के करस्पॉन्डिंग सिर्फ परपेंडिकुलर में साइन लगाना है। तो यहां पर सेकेंड क्वाड्रेंट में देखो, आप साइन थीटा में तो
सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस ही आता है ना, और परपेंडिकुलर पॉजिटिव है तो प्लस ए बाई सी हो गया, यानी साइन थीटा आपका पॉजिटिव है, और साइन के रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा भी वही बात हो जाएगी, सी बाई प्लस ए, तो ये भी पॉजिटिव रह गया। पर साइन को छोड़ करके अब अगर हम कॉस की बात करें तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस यहां निगेटिव है तो कॉस निगेटिव हो जाएगा। टैन की बात करें तो टैन होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, फिर से हो गया टैन निगेटिव, यानी साइन और कॉसेक को छोड़ करके सेकेंड क्वाड्रेंट के एंगल के लिए बाकी सारे निगेटिव हैं। आपका टैन, कॉट, कॉस, सेक, ये सब क्या हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव। क्लियर बात। अब थर्ड क्वाड्रेंट में देख लें, सेकेंड क्वाड्रेंट की तो पिक्चर क्लियर हो गई कि साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव होगा और टैन, कॉट, कॉस, सेक निगेटिव होगा। अब जरा सा थर्ड क्वाड्रेंट में देखें क्या कहानी बन रही है। थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब आपका थीटा 180 से बड़ा हो गया, थीटा आपका 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। यहां पर बना लिया जाए थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, आपका थीटा 180 से बड़ा है, 180 को पार कर जाइए और यहां आ गए थर्ड क्वाड्रेंट में। सारे एंगल्स आपको इसी एक्स एक्सिस से मापने हैं, तो यहां से 180 यहां तक पहुंचा और नीचे आ गए, हम आ गए थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में एक ट्राइंगल कंप्लीट किया जाए, यहां से यहां और यहां से ये ट्राइंगल हो गया, राइट। ये एंगल अल्फा मेरा 180 से बड़ा हो गया और 270 से छोटा है, हम आ गए थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखो, आप इस ट्राइंगल के बेस के लिए भी एक्स एक्सिस के अपोजिट आए हो और परपेंडिकुलर के लिए भी वाई एक्सिस से अपोजिट आए हो, यानी आपका बेस भी निगेटिव, आपका परपेंडिकुलर भी निगेटिव इस ट्राइंगल के हिसाब से। और सी का तो हम कुछ साइन लेते नहीं है। ओके, तो अब साइन देखो, साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, ये भी निगेटिव। कॉस होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये भी निगेटिव। तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक भी निगेटिव और कॉस का रेसिप्रोकल सेक भी निगेटिव। टैन जरा देखें, टैन आप देखो, टैन होता है आपका टैन थीटा। ओके, टैन होता है आपका परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया माइनस ए और बेस माइनस बी, दोनों निगेटिव थे, दोनों के निगेटिव कट गया और ये हो गया पॉजिटिव। तो टैन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, वो भी हो जाएगा पॉजिटिव। और इस टैन कॉट को छोड़ करके बाकी सारे साइन, उसका रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस उसका रेसिप्रोकल सेक, ये सारे इस क्वाड्रेंट के एंगल के लिए नेगेटिव हो जाएंगे। तो यहां पर हो गया कि आपको साइन, कॉसेक और कॉस सेक ये सब यहां हो जाएंगे निगेटिव। क्लियर। अब हम देख लें जरा कहानी फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल के लिए। अभी तक आपको क्या हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में आपके साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक वो पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। अब देखें फोर्थ क्वाड्रेंट में, चलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में देखते हैं। ये रहा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, ये आ गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, यानी इस बार जो एंगल होगा, इस बार जो एंगल है मेरा वो 270 से भी पार कर गया लेकिन 360 से कम है। ओके, यानी ये एंगल एक्स एक्सिस से मेजर किया आपने, 270 से पार कर गया लेकिन 360 से थोड़ा कम है।
ओके, यहां पर ये लाइन खींच दिए इस एंगल के करस्पोंडिंग। ओके, अगर मैं इसे अल्फा कह दूं तो ओके राइट। अब इस ट्राइंगल को कंप्लीट कर लिया जाए, यहां से ये और यहां से ये, यहां से ये राइट। आप देखो इस ट्राइंगल में आप इसका बेस मापने के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हो तो आप इसे कहोगे प्लस बी, लेकिन आप इसका परपेंडिकुलर लेंथ मापने के लिए वाई एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, आप इसे कहोगे माइनस ए। ये आपका हो गया क्या, प्लस बी, जबकि ये हो गया आपका माइनस ए। तो यहां पर जब हम बात करेंगे तो कॉस आप देखो, क्योंकि कॉस में बेस आता है, कॉस थीटा जो कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बेस आपका पॉजिटिव है, हाइपोटेन्यूज को हम कह रहे हैं कि कोई साइन हम नहीं देते, ठीक, तो उसको सीधा सीधी हमने सी लिख दिया। तो ये चीज तो पॉजिटिव हो गया क्योंकि बेस पॉजिटिव था, तो कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा भी पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि सी बाई प्लस बी ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। इसको छोड़ करके बाकी सारे में आपका परपेंडिकुलर इन्वॉल्व होता है, और परपेंडिकुलर यहां पर निगेटिव है तो बाकी के चारों निगेटिव हो जाएंगे, यानी साइन, उसका रेसिप्रोकल कॉसेक, आपको टैन और उसका रेसिप्रोकल कॉट, ये सारे ये चारों निगेटिव हो जाएंगे। क्लियर? आपने देख लिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका सेक ये पॉजिटिव। ठीक है, ये कैसे हुआ इसको आपने साइन कन्वेंशन की मदद से समझ भी लिया, लेकिन अब एक जरा शॉर्टकट बता दूं इसको डायरेक्ट याद रखने का। बाय द वे कंफ्यूजन हो तो साइन कन्वेंशन तो आपके पास है ही, लेकिन ये शॉर्टकट आपको डायरेक्ट याद रखने में मदद करेगा। देखिए, ये जो आपने क्वाड्रेंट बनाया, राइट, आप एक सेंटेंस याद रखो, क्या, ऐड शुगर टू कॉफी। इस सेंटेंस के हर वर्ड को, 4 वर्ड हैं, चारों वर्ड को आप लाइन से 4 क्वाड्रेंट में लिख दो। ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड फर्स्ट क्वाड्रेंट में, शुगर सेकेंड क्वाड्रेंट में, टू थर्ड क्वाड्रेंट में, और कॉफी चौथे क्वाड्रेंट में। इन वर्ड्स के पहले लेटर्स को देखा जाए, ए एस टी सी, ओके, ए से ऑल, एस से साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक, टी से टैन और उसका रेसिप्रोकल कॉट, और सी से कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक। आ गया बात यहीं पे। तो डायरेक्ट याद करना हो तो ऐड शुगर टू कॉफी, यहां से हम डायरेक्ट याद कर सकते हैं, और बाय द वे कोई कंफ्यूजन हो जाए तो आपके पास साइन कन्वेंशन है। तो ठीक है, आपको यह तो पता चल गया कि किस क्वाड्रेंट में इन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में से कौन पॉजिटिव होगा और कौन निगेटिव होगा। अब हम जरा वैल्यूज की बात करें। आपको किसी ने कह दिया कि ठीक है साइन 120 डिग्री का वैल्यू बताइए, तो हमें सबको याद करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इनके बीच में आपस का जो रिलेशन है उस चीज को हम समझने की कोशिश करें, उससे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे आप देखो, अगर एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट से ही हम स्टार्ट करें, तो रिलेशन जो आता है वो कुछ इस तरह का आता है कि साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो देखो साइन 90 माइनस थीटा बन जाता है कॉस थीटा। आप याद करो वो टेबल, आपने साइन का आपको याद था, कॉस का आपने उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, साइन जो 0 से 1 गया था, कॉस में आपने 1 से 0 कर दिया और वैल्यू आ गया था कॉस का।
तो वो बेसिकली इसी रिलेशन से आया है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, आप देखो साइन 30 डिग्री, तो आप यहां पे लिखोगे साइन 30 डिग्री दैट इज साइन 90 माइनस 60, लिख सकते हैं ना इस 30 को, इस 30 को मैं 90 माइनस 60 लिख सकता हूं। तो साइन 90 माइनस 60, यहां क्या लिखे हुए, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा बन जाता है, तो साइन 90 माइनस 60 कॉस 60 बन जाएगा। तो आप देखो वहां पर उस टेबल में साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री के बराबर हो गया था। उसी प्रकार साइन 45 डिग्री हो गया, तो यहां पर देखो साइन इसको लिखोगे आप 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये हो गया कॉस 45 डिग्री। और आपको याद होगा कि साइन 45 और कॉस 45 दोनों बराबर 1/√2 होते थे। तो ये आइडेंटिटीज डायरेक्ट वो रिलेशन हमें दे देते हैं। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो गया, साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ये रिलेशन डायरेक्ट आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल के लिए। सेकेंड क्वाड्रेंट के एंगल के लिए ये रिलेशन क्या है, देखा जाए जरा। चलिए, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो बड़ा सिंपल है, सारे पॉजिटिव होते हैं, कहीं कोई निगेटिव नहीं आया। सेकेंड क्वाड्रेंट में जरा देख लेते हैं, फॉर फर्स्ट नहीं, अब हम कर दें क्या, फॉर सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट तो एंगल मेरा इस बार सेकेंड क्वाड्रेंट के हिसाब से बात करूं तो एंगल मेरा ये है, यानी 180 से थोड़ा कम। ऐसे मैं कह सकता हूं कि पूरा 180 से थोड़ा कम। ओके, तो मैं इसे लिख रहा हूं 180 माइनस थीटा। मैं चाहता था तो इसे 90 प्लस थीटा भी लिख सकता था, ऐसे करता कि सेकेंड क्वाड्रेंट में ही आना है ना, पर 90 में अभी अभी हमने देखा कि साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉस का कॉट का टेन, ऐसे यानी कि चेंज हो जाता है। जबकि 180 में वो चेंज नहीं होता, तो मैंने प्रेफरेबली इसे 180 माइनस थीटा के टर्म्स में सेकेंड क्वाड्रेंट के एंगल को रिप्रेजेंट किया है। ओके, तो साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा, और कॉसेक 180 माइनस थीटा। क्लियर? क्यों मैंने 180 में लिया है, बात अब क्लियर हो गया होगा कि फॉर्मूले में साइन का 180 पे लेके चलें तो साइन का साइन ही रह जाता है, पर 90 के हिसाब से साइन कॉस बन जाता है, तो उस चेंज की जरूरत 180 में नहीं पड़ती, तो हमने 180 माइनस थीटा के टर्म्स में सेकेंड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट किया है यहां पे। तो चलिए, आप जानते हो कि सेकेंड क्वाड्रेंट में हमने अभी देखा साइन कन्वेंशन से कि सिर्फ और सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है। तो सिर्फ और सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल, इसको आप पॉजिटिव कर दो, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव, उसके बाद ये सब निगेटिव है, और साइन का साइन ही रह जाता है, कॉस का कॉस ही रह जाता है 180 पे, तभी तो हमने 180 को लिया था। ओके, अब बस लिख दो प्लस साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा हो गया माइनस कॉस थीटा, टेन ये भी माइनस टेन हो जाएगा, कॉट माइनस कॉट हो जाएगा, सेक माइनस सेक हो जाएगा, और कॉसेक प्लस कॉसेक हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो अब अगर हमसे कोई पूछता कि सेकेंड क्वाड्रेंट के करस्पॉन्डिंग आप बताओ साइन 120 डिग्री की वैल्यू, तो हम सीधा सीधी कहेंगे कि साइन 120, इसको 180 के टर्म्स में ब्रेक कर लो, आप 120 को 180 माइनस 60 लिख लो। ओके, और आप जानते हो कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, सीधा सीधी आपने क्या कहा, साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो ये हो गया साइन 60 डिग्री, दैट इज √3/2। 0 से लेकर 90 तक हमें वैल्यूज पते हैं, हमने दूसरे एंगल को उसी 0 से 90 के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिया, हमें सबको याद करने की जरूरत नहीं है अगर हमें यह आइडेंटिटी पता है तो साइन 120 को हमने साइन 60
60 के टर्म्स में ले आए √3/2। अब यहां पे मान लो अगर cos 120 होता तो देखो आप लिखते cos 180 माइनस 60, पर आपको पता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव नहीं निगेटिव होता है, तो हो जाता ऊपर के फॉर्मूले से माइनस cos 60 देखा जाए, माइनस cos 60, और cos 60 कितना होता है sin 30 के करस्पोंडिंग, तो ये हो गया माइनस ऑफ हाफ, राइट। तो ठीक है, बात समझ में आ गई कि सेकेंड क्वाड्रेंट क्लियर हो गया। अब आप एक आध वैल्यूज खुद कैलकुलेट करके देखना, जैसे मैं कहूं कि cos का 90 प्लस 45 135 डिग्री, या tan का 90 प्लस 60 150 डिग्री, ये कैलकुलेट करके देखना आप, ठीक है। चलो, तो सेकेंड क्वाड्रेंट का हिसाब किताब क्लियर। अब आते हैं जरा थर्ड क्वाड्रेंट में, मिटा रहा हूं मैं इसे। चलो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएं। अब थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल आप देखो 180 प्लस थीटा, यहां आ गए, राइट। अब थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल को मैंने 180 प्लस थीटा से रिप्रेजेंट किया। आप चाहो तो ये एंगल आप कितना 270 यानी यहां तक माइनस थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसको आप लिख सकते हो 270 माइनस थीटा। पर फिर वही बात, मैंने कहा 90 और 90 के मल्टीपल वाले में साइन का कॉस, कॉस का साइन ये चेंज हो जाता है, पर 180 और 180 के मल्टीपल वाले में साइन का साइन ही रह जाता है, कॉस का कॉस ही रह जाता है, टेन का टेन ही रह जाता है। तो प्रेफरेबली मैं थर्ड क्वाड्रेंट को 180 प्लस थीटा से रिप्रेजेंट करूंगा। तो उसके करस्पॉन्डिंग देख लें क्या रिलेशन है, साइन 180 प्लस थीटा कॉस 180 प्लस थीटा, और लास्ट में आ गया मेरा कॉसेक 180 प्लस थीटा। ओके, देखें अब आपको पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और उसका रेसिप्रोकल कॉट यही दोनों पॉजिटिव होता है। तो आपको पता है कि सीधा सीधी हम कह सकते हैं कि tan और उसका रेसिप्रोकल कॉट यही दोनों पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। और यह भी पता है हमें कि 180 पे साइन का साइन, कॉस का कॉस, tan का tan ही रह जाता, कोई चेंज नहीं होता। तो सीधा सीधी मैं लिखूं tan 180 प्लस थीटा, ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, tan और कॉट पॉजिटिव होगा, और बाकी सारे निगेटिव हो जाएंगे। माइनस साइन थीटा हो जाएगा, यहां माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस सेक थीटा हो जाएगा, और माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा। क्लियर, कहानी क्लियर। चलिए, अब अगर मुझसे कोई पूछे कि थर्ड क्वाड्रेंट के करस्पॉन्डिंग मान लो साइन 180 प्लस 30 साइन 210 डिग्री ले ले, साइन 210 डिग्री की वैल्यू बताइए, तो हम कहेंगे कि सीधा सीधी इसको 180 प्लस 30 डिग्री लिख लो। क्लियर। और हमें पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में तो साइन निगेटिव होता है, यानी अभी अभी फॉर्मूला हमने पढ़ा साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 30 डिग्री ये हो गया मेरा माइनस हाफ। क्लियर। अगर लेकिन यही बात अगर tan के लिए होती, tan 210 डिग्री पूछता, तब हम कहते कि tan तो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है जी, यहां हम इसे लिखते प्लस tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री हो गया 1/√3। क्लियर, क्लियर। तो अब चलो थर्ड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला आपके सामने है, एक आध क्वेश्चन आप ट्राई करना। जैसे पहला मैं दे दूं कॉस ऑफ 225 डिग्री, या दूसरा आप ट्राई करना tan ऑफ 240 डिग्री, ये आप ट्राई कर लेना। इसके थर्ड क्वाड्रेंट के करस्पॉन्डिंग दो एंगल मैंने दे दिया 225 डिग्री और 240 डिग्री। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट का भी कहानी हमें क्लियर हो गया। अब आ जाएं हम फोर्थ क्वाड्रेंट में, पूरा एक चक्कर कंप्लीट, काम खत्म। फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फिर यहां पर देखा जाए, ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल ले लूं मैं, यानी यहां से आप तीनों क्वाड्रेंट पार कर करके यहां आ गए, ये रहा। ओके,
अब आपको पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ कॉस और सेक यही दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारा का सारा निगेटिव होता है। तो आप यहां पर अब इस फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल को आप दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप कह सकते हो कि भाई इसने थर्ड क्वाड्रेंट को ये पार कर गया, मतलब 270 को ये पार कर गया, तो आप कहो 270 प्लस थीटा, या आप कहो कि इसी को मान लो ये फोर्थ क्वाड्रेंट मुझे दिखाना है, तो मैं कहूंगा कि एक चक्कर से थोड़ा सा कम, ये यानी इसी एंगल को मैं कह सकता हूं 360 माइनस थीटा। तो फिर वही बात, ये 90 का मल्टीपल है 9 27, और ये 180 का मल्टीपल है 18 टू द 36 से, और हमें पता है कि 180 और उसके मल्टीपल्स में साइन का साइन ही रह जाता है, कॉस का कॉस ही रह जाता है, जबकि 90 और उसके मल्टीपल्स में साइन का कॉस, कॉस का साइन ये चेंज होता है। तो प्रेफरेबली मैं इसे लेता हूं क्योंकि यहां कोई चेंज नहीं होता है, साइन का साइन ही रह जाता है, कॉस का कॉस ही रह जाता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट को मैं इससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और यहां पर मैं लिख रहा हूं फोर्थ क्वाड्रेंट के करस्पॉन्डिंग सारे ट्रिगोनोमेट्रिक को cos 360 माइनस थीटा, और लास्ट में आ गया मेरा cosec 360 माइनस थीटा, राइट। हमें पता है ना भाई कि यहां पर सिर्फ cos और उसका रेसिप्रोकल sec ये पॉजिटिव होना है, बाकी सब निगेटिव, यानी cos और इसका रेसिप्रोकल sec ये दोनों पॉजिटिव होना है, और 180 और उसके मल्टीपल में कोई चेंज नहीं होना है, कॉस का कॉस ही रह जाना है, सेक का सेक ही रह जाना है। तो सीधा सीधी मैं इसे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा और प्लस सेक थीटा हो गया। इसको छोड़ के बाकी सारे निगेटिव माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा। क्लियर। अब अगर हमसे कोई पूछ दे साइन में कि भाई 270 से आगे बढ़ा दें साइन 300 डिग्री का वैल्यू बताओ, हम कहेंगे कि सीधा सीधी लिख दो ना, 300 है ना, आप इसे 360 के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दो ना, 360 माइनस 60 लिख दिया। और आपको पता है कि साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, सीधा सीधी माइनस साइन 60, हमें साइन 300 याद करने की जरूरत नहीं है, हम उस 300 को 60 के टर्म्स में यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिए। डायरेक्ट कितना हो गया भाई, माइनस ऑफ √3/2। क्लियर। एक और एंगल ले लेते हैं, मान लो 45 डिग्री, यानी कि 360 माइनस 45 करोगे तो कितना हो जाएगा, 315 डिग्री, राइट। ओके, अगर मैं कहूं कि कॉस 315 डिग्री निकालो, आप कहोगे ठीक है कॉस कर दो भाई, आप 360 में से 45 डिग्री घटा दो, और आपको पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा प्लस कॉस 45 डिग्री, वैल्यू आ गई सीधा सीधी 1/√2। क्लियर। तो यहां पर एक आध वैल्यू आप खुद ट्राई कर लेना, tan 330 डिग्री, या फिर साइन का भी देख लेना, साइन 330 डिग्री में क्या आता है, ये आप क्वेश्चन खुद ट्राई कर लेना। क्लियर। तो बात समझ में आया कि कैसे बड़े एंगल्स को छोटे एंगल्स के टर्म्स में एक्सप्रेस करके हम उसकी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। हमें याद सिर्फ 0 से 90 वाला ही रखना है, वो टेबल ही सिर्फ हमें याद रखना है। क्लियर। इसमें एक चीज और है कि अगर एंगल निगेटिव दिया हुआ हो, तो जैसे कई बार आपको दिया हुआ रहेगा साइन -30 डिग्री, कॉस -45 डिग्री, तो उसका क्या मीनिंग है। अब देखो, साइन कन्वेंशन में आपने एक चीज देखा था कि आप एक्स एक्सिस से एंगल मेजर करते थे और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मापे गए एंगल्स को हम पॉजिटिव कहते थे। तो अगर कोई नेगेटिव एंगल का जिक्र करता है, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया साइन -30 डिग्री, tan -45 डिग्री, इसका मतलब कि वो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज ना जा करके वो क्लॉकवाइज चला गया, तभी एंगल नेगेटिव हुआ। तो देखो आप, अगर हमने ये क्वाड्रेंट बनाया और यहां से अगर आप एंटी क्लॉकवाइज ना जा करके
यहां से अगर आप क्लॉकवाइज चले गए ऐसे, तो आप जरा देखो आप किस क्वाड्रेंट में पहुंच गए। आप डायरेक्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गए, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक ही पॉजिटिव होता है, यानी कि यहां पर डायरेक्ट आप चले आए तो यहां तो सिर्फ और सिर्फ कॉस और सेक ही पॉजिटिव है ना। तो मान लो कि एंगल्स नेगेटिव हो, जैसे साइन माइनस थीटा, हम इसे लिखें साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा और कॉसेक माइनस थीटा, राइट। तो हमें पता है कि माइनस थीटा का मतलब यह हुआ कि ये आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक ही सिर्फ पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा और सेक थीटा भी ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसके अलावा बाकी चारों नेगेटिव होगा, यानी ये माइनस साइन थीटा होगा, ये माइनस टैन थीटा होगा, ये माइनस कॉट थीटा होगा और ये माइनस कॉसेक थीटा होगा, राइट। तो अब अगर आपको वैल्यू दिया हुआ हो, जैसे हम कहें कि भाई साइन ऑफ -30 डिग्री कैलकुलेट करो, तो आप सीधा कहोगे -30 डिग्री, यानी कि ये 30 डिग्री इधर आ गया है, यानी कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस सेक छोड़ करके बाकी सब नेगेटिव, तो आप इसे कहोगे -sin30 डिग्री और इसकी वैल्यू हो जाएगी -12। पर अगर ये cos -45 डिग्री होता तो आप कहते कि भाई फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो ये हो गया प्लस cos 45 डिग्री और इसकी वैल्यू हो गया 1/√2। ओके, तो आप निकाल लो, मान लो tan ऑफ -60 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, फिर tan भी निगेटिव, यहां तो सिर्फ cos और sec ही पॉजिटिव है ना, तो -tan 60 डिग्री यानी -√3। तो ये थी एंगल से रिलेटेड सारी बातें। चलिए, इन एंगल्स की कहानी तो आपको समझ में आ गई, कुछ जरा सा जनरल रिलेशंस देखे जाएं। ओके, चलिए मिटाया जाए इसे। जैसे आप जानते हो कि साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ओके, साइन थीटा आप जानते हो कि परपेंडिकुलर, अगर हम इस ट्राइंगल के कंटेक्स्ट में बात कर रहे थे, ये थीटा, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये सी। साइन थीटा आप जानते थे कि a/c है, और इसका रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, वो हो गया आपका c/a। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, a/c इंटू c/a, कट कटा के 1। तो प्रत्येक के करस्पॉन्डिंग रेसिप्रोकल वाले के साथ ये 1 फॉर्मूला आ जाएगा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 हो गया, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा भी 1 हो जाएगा, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा भी 1 हो जाएगा। तो एक की जरूरत पड़ेगी तो हम उसको रेसिप्रोकल में भी लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा को हम 1/sin थीटा लिख देंगे, कॉट थीटा को हम 1/tan थीटा लिख देंगे, सेक थीटा को हम 1/cos थीटा लिख देंगे। किसी एक्सप्रेशन में सोल्व करने के लिए हम इस तरह की मदद ले सकते हैं। अब एक चीज और जरा देखा जाए, क्लियर, ये रेसिप्रोकल वाले 1 वाले फॉर्मूला ये क्लियर हो गया। अब एक चीज जरा देखिए, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। पाइथागोरस थ्योरम से आप जानते हो कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है, पता है ये बात आपको। अब इन सबको मैं सी स्क्वायर से डिवाइड कर दे रहा हूं, ए स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। आपको पता है ना जी कि साइन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। आपको पता है कि कॉस थीटा जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, राइट। तो a/c यहां पर जरा देखो, 1 इक्वल टू मैं लिख सकता हूं a/c का स्क्वायर प्लस b/c का स्क्वायर। a/c आपका साइन थीटा है, b/c आपका कॉस थीटा है, यानी 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। नो डाउट आप ये फॉर्मूला जानते होंगे, मैंने सिर्फ थोड़ी सी बेसिक बताने की कोशिश करी कि ये फॉर्मूला आया कहां से। ये फॉर्मूला आपका आ गया पाइथागोरस से। अब इसी चीज को
अभी हमने जो फॉर्मूला 1 वाले फॉर्मूला क्या पढ़ा था, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1। 1 का एक और फॉर्मूला आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो प्रोडक्ट वाला था 1, ये आ गया एडिशन वाला 1। अब इसी में थोड़ा सा और फेरबदल, मैं इन सबों को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं। आप कह रहे हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, डिवाइडिंग बाई साइन स्क्वायर थीटा, एक नया फॉर्मूला बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। सबको क्या किया आपने, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया। बेसिकली यहां कंफ्यूज नहीं होना है, जो साइन स्क्वायर थीटा होता है या कॉस स्क्वायर थीटा होता है वो सिंपल साइन थीटा का स्क्वायर है। कॉस स्क्वायर थीटा लिखा तो वो कुछ नहीं है, कॉस थीटा का स्क्वायर है। ओके, तो ये यहां से हो गया क्या, पहला वाला तो 1 हो गया, इसको मैंने लिख दिया कॉस थीटा बाई साइन थीटा का स्क्वायर। ओके, और इसको लिख दिया 1 बाई साइन थीटा का स्क्वायर। क्लियर क्लियर। तो ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या हो गया, कॉट थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से एक और फॉर्मूला आ गया क्या आपके पास कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये भी ध्यान में रखना है, आया वहीं से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 से। एक और फॉर्मूला आ जाएगा, इस बार मैं साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड नहीं करूंगा, इस बार इसको मैं कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं। तो देखिए क्या बन जाएगा, ये डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो प्रत्येक टर्म को साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा सबको डिवाइड कीजिए एक एक करके, कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा और 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। यहां से आया जाए इधर, तो हमने लिखा इसे साइन थीटा बाई कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस दूसरा टर्म ये हो गया कट कटा के 1, और तीसरे को लिख दिया 1 बाई कॉस थीटा का स्क्वायर। यानी इसे तो हमने लिख दिया साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो गया, टैन थीटा का स्क्वायर प्लस 1, और ये 1 बाई कॉस थीटा ऐसे, इसका स्क्वायर ऐसे करके लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 को 1 का स्क्वायर लिख दिया। अब देखो ये बन गया भाई टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1। हमने कहा ना कि साइन थीटा का स्क्वायर ही साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो टैन थीटा का स्क्वायर ही टैन स्क्वायर थीटा होता है, वो लिखने का जस्ट एक तरीका है। तो टैन थीटा का स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1, और 1 बाई कॉस थीटा हो गया सेक थीटा का स्क्वायर, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा। तो आपके पास 1 वाला दूसरा फॉर्मूला बन गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके, ये सारे फॉर्मूले 1 वाले कितने फॉर्मूले आपको आ गए, 1 वाला 6 फॉर्मूला आपको आ गया, और इसको डायरेक्ट आपने ध्यान में रख लेना है। क्या क्या हो गया आपको, साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, टैन थीटा प्रोडक्ट वाले थे 3 और कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई सेक थीटा इक्वल टू 1, और एडिशन वाले 3 दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर। तो ये 6 फॉर्मूला है जो सब के सब 1 बनते हैं। तो आज हमने ट्रिग्नोमेट्री की कुछ फंडामेंटल्स को समझने की कोशिश की। तो इस क्लास में तो हमने ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक बातों को समझा और बेसिक फॉर्मूले को देखा। एक क्लास हमें और लगेगा ट्रिग्नोमेट्री में, और अगले क्लास में हम इसके थोड़ा सा, जब कंपाउंड एंगल्स वगैरह एक से ज्यादा एंगल इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे साइन ए प्लस बी आ गया या साइन ए प्लस साइन बी आ गया, तो उस तरह के फॉर्मूले को हम कैसे डील करेंगे, क्या फॉर्मूला बनेगा, तो उस चीज को हम अगले क्लास में देखेंगे। और अगले क्लास में ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लॉग की प्रॉपर्टीज को देखें। और हाँ, एक बात और,
हमने पिछले क्लास में अलजेब्रा किया था, तो अलजेब्रा में उसकी बेसिक को समझा था, प्रॉब्लम्स हमने किए थे क्लास में ही, और कुछ प्रॉब्लम्स मैंने बनाने के लिए भी दिया था। आई होप कि आप लोगों ने वो प्रॉब्लम सोल्व कर लिया होगा। फिर भी अगर कुछ बच्चों को दिक्कत हो रही होगी तो यहां पर अभी डिस्प्ले होगा उसका सॉल्यूशंस, आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और उससे मिला लेना है। तो ठीक है बच्चों, मन लगा के पढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।